देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हेमंत के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा हम्म। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये एक चौकड़ी है हम्म। जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, अच्छा। अपने राजनीतिक फायदे उठा रही है। हम्म। और ना इन्हें देश से कोई मतलब है, ना मुसलमानों से कोई मतलब है। हम्म। और केवल एक भ्रम की स्थिति बनाकर जो देश के जरूरी मुद्दे हैं क्या भ्रम सर, उनसे क्या भ्रम? नहीं, ध्यान भटकाया क्या जा रहा है। भ्रम, कैसी भ्रम की स्थिति? जरा कोट कीजिएगा इसको। देखिए, भ्रम की स्थिति यह है कि अभी इनके पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी हाँ। जो पिछले कई महीनों से गायब थे, अचानक से प्रकट हुए हम्म। और भोपाल के एक कार्यक्रम में उन्होंने दबी जुबान से कुछ चीजें खुलासा की हैं, हम्म। जिसमें यह है कि आज एक नैरेटिव का दौर चल रहा है कि झूठ को भी सच बनाकर एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है उससे देश को नुकसान हो रहा है। अच्छा। और ये सच्चाई है। और मोदी जी और इनका जो ये जो चौकड़ी है, ये झूठे इस तरह के मामले गढ़ने में, क्योंकि इन्होंने एक फार्मूला बना रखा है कि इनका एक व्यक्ति तो मुसलमानों के गाल पर मारता है थप्पड़ तड़ातड़, हम्म। और दूसरा जो है दूसरे गाल को सहलाता है, देखो मोदी आप जी ने ये आपको कहना चाह मकान रहे दे हैं दिए। कि यहाँ पर अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी मुस्लिमों के अधिकार की तरफ काम करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि इन्होंने गेम को इस तरीके से सेट किया है कि पहले तो मुसलमानों को थप्पड़ मारते हैं, उनकी दो रोटी छीन लेते हैं, अच्छा, फिर उन्हें शाही जी से इस एक पे रोटी जवाब दे ले लेती हूँ। देते शाही हैं, जी, सुनिए, शाही फिर जी, उन्हें शाही जी, एक ठीक रोटी है, दे ठीक देते है, हैं, एक सुन तो मिनट। लीजिए, एक लाइन बोलिए में बोलिए बात बोलिए पूरी। बोलिए। फिर उन्हें एक रोटी देकर ये हवाई लूटते हैं, देखो मुसलमान भूखा मर रहा था, अब अच्छा। हमने एक रोटी दे दी। तो इस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, जिसके शाही लिए जी, मैंने शाही बधाई जी, देता हूँ। विजय जी, मैं सबसे पहले एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल करना चाहूंगी। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या जो गैर प्रवासी है वो यहाँ पर आए, भारत में आए, हमने इमिग्रेशन का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, माइग्रेट होकर के जो वहां से लोग आए, एसआईआर का मुद्दा पुरजोर तरीके से बिहार चुनाव में उठा, ऐसे में आप क्या नहीं मान रहे हैं कि ये सुरक्षा का भी एक मामला है? सुरक्षा को लेकर के भी आपको उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए? या बीजेपी सिर्फ और नहीं, सिर्फ ये देखे, वोट बैंक के लिए कर रही है, या आप क्या समझ रहे हैं सर? बीजेपी केवल वोट बैंक के लिए बकवास कर रही है। अच्छा। क्योंकि अगर मियां शब्द का अर्थ बांग्लादेशी है, तो ये तो मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है मेरे लिए। भाई, अगर घुसपैठियों से परेशानी है तो क्लियर कट कहिए घुसपैठियों से दिक्कत है। सर वो मियां तो जो शब्द क्लियर है किया वो है, कभी कई दफा क्लियर किया है, किया अवैध जा सकता घुसपैठ से दिक्कत है। एसआईआर में है। सुनिए, बंगाल में भी चुनाव होने हैं ना सर, वहां पे कहा अरे है तो ना कि एसआईआर मेरी करवाई बात सुनिए जाएगी, ना। वहां पर भी, लेकिन टीएमसी और ये तमाम अरे जो सुनिए तो सही। विपक्षी पार्टी है वो अगेंस्ट में खड़ी है, वो कह रही है कि देश नहीं होनी चाहिए। देश की आप एसआईआर सुनिए, से इत्तेफाक रखते हैं? पहले मुझे बताइए। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। देश के संविधान का निर्माण जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और घुसपैठियों के लिए तमाम नियम हमारी पार्टी ने बनाए कि किस तरह से अवैध घुसपैठियों को देश पर से बाहर अमल में भी निकाला तो लाया जाएगा। जाना चाहिए ना, घुसपैठ के ऊपर आपने नियम बना दिए, ठीक है। अरे, सौरभ, सौरभ जी, मेरी बात तो सुनिए ना। सुनाइए अब सुनाइए। घुसपैठियों को ये कहना कि मियां शब्द हाँ। उनके साथ जोड़ देना, तो यानी कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो मियां है यानी कि मुसलमान, तो वो भी सब घुसपैठी हैं। गए हैं। आसाम में क्या कहा जाता है, जरा आप पढ़िए, गूगल खोलकर सर्च कर लीजिए कि किस अरे भाई तरीके से साहब, मेरी हेमंता बात जी सुनिए। बार बार ये मियाँ को तो बोलते मियाँ हैं। ही कहा विजय कौशिक जाएगा, भाई, सुनिए। मियाँ को मियाँ ही कहा जाएगा, मुसलमानों को मियाँ कहा जाता है, आज तो से फिर नहीं सदियों बिधुड़ी से जी ने कहा जो कहा जाता था है। वो भी मियाँ तो जी, कहना चाहिए, आपको बुरा क्यों लग गया था? उत्तर भारत में बिधुड़ी भी जी जो मियाँ बोल दिए जी थे शब्द सदन में, यूज आपको होता बुरा लग है। गया था? आइए मियाँ जी, खाइए मियाँ जी, जाइए मियाँ नहीं जी। नहीं 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 और नहीं सबसे बड़ी बात नहीं, यह है कि मीठा इन मीठा गप दोषियों गप, ये कड़वा कड़वा तो तू इन तू। सबको जान से मार दो बिधुड़ी या जी इन ने जो देश से कहा था बाहर वो भी भगा दो। सही कही है कि सही कहा जहां था तक उन्होंने? घुसपैठियों की बात बोलिए। है तो कांग्रेस पार्टी किसी घुसपैठिया के समर्थन में नहीं है, लेकिन तमाम मुसलमानों को भी घुसपैठिया बता देना, मैं समझता हूँ इस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला सर काम है। सबको अरे वो कहाँ तो लेकिन बता रहे भाजपा, हैं? रोकेगा टोकेगा नहीं, सारी वेलफेयर अरे स्कीम मैडम, आपकी मैंने है, आप मैंने उस उसका बात के लाभ ऊपर उठाइए ऐतराज सर। नहीं किया है। हाँ। आप समझिए, हाँ। इशारों में बात करना कि मियाँ एकजुट है, भाई मियाँ का अर्थ तो मुसलमान होता है, तो मुसलमान एकजुट है तो क्लियर कट कहिए। अरे फिर सर, लेकिन क्या अगर सभी मुसलमान घुसपैठी लोकतंत्र हैं? है ना ये सर, लोकतंत्र है, अगर इसमें यही सुना, एकजुट होकर, एकमुष्ट होकर के इस तो तरीके सुनिए, से वोटिंग आप ये होती मान है रही हैं लोकतंत्र है इसलिए धार्मिक मोदी सरकार दिखावा बेसिस पर, करती तो है। ये सही लग रहा है आपको? एक
एक हाथ से थप्पड़ मारती है दो, और दूसरे हाथ से जरा सा सहला कर कहती है कि भी वो मुसलमानों के हक में है। अच्छा, तो हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा ठीक है, कि आपकी आखिर समझ देश से को समझ क्रिकेट में नहीं चला आ रहा है। रहे मैं हैं सौरभ जी से या जानना भाजपा ठीक है, वाले ठीक है, क्रिकेट ठीक बन है। गए। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ हाँ, कि देश प्रदूषण से मर रहा है, देश महंगाई से मर रहा है, देश बेरोजगारी से मर रहा है, देश विदेशी कर्ज से मर रहा है, देश बीजेपी के भ्रष्टाचार से मर रहा है। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भाजपा आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रदूषण से मर रहे हैं, सिख भी ईसाई भी सब। अच्छा, आपकी नेता हॉस्पिटल्स गरीब हो में गई देख इसलिए लीजिए दिक्कत हो रही है, भीड़ राजीव चुकी है, गांधी फाउंडेशन मर इलाज रहा है कितना इसलिए महंगा दिक्कत हो हो गया रही है। है। ठीक है, ठीक है, आप देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, लेकिन ये केवल हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हैं। मुझे ये बता ठीक है, दीजिए, यानी मोदी कि शाही सरकार जी हिंदू कितने दिनों मुसलमान में कर रहे हैं। घुसपैठियों नदीमुद्दीन को जी, देश से बाहर कर नदीमुद्दीन देगी। जी, नदीमुद्दीन हम जी। सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार ये कहे कि हम साल भर में विदेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। हम चाहते ठीक हो ठीक बाहर। है, विजय देखिए कौशल जी पहले सीधी सी बताइए। बात है, भाई विजय जी। भाजपा का एक सीधा सा मुद्दा रहता है कि हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराओ, हम्म, और मुसलमानों को सरकार के डंडे के नाम पर डराओ कि भी तुम अच्छा। घुसपैठी हो, तुम विदेशी हो, हाँ। सर, कोई तुम कहाँ किसको आतंकवादी डरा रहा है हो। सर? एक बात